टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी भैया वन शॉट चाहिए। सो वन शॉट वीडियो लेके आ गए हैं। एंड मैंने आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दिया, तो जाके प्लीज़ देखें। एंड अगर ये देखो, मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये मेरे किस चीज़ के हैं, मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स हैं, बिकॉज मेरे को भी लगा था ये डेटा साइंस, दैट्स वाई मैं नोट्स संभाल के रखा था एंड पीडीएफ बना के मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप किसको ज्वाइन करो, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो। अगर आप नए मतलब यूज़ नहीं करते हो तो क्या करो, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप स्कैनर है एंड आप इससे हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखो। एंड अब क्या करें, अब पहला यूनिट पढ़ते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, एवोल्यूशन ऑफ डेटा साइंस रोल्स, स्टेज इन डेटा साइंस, प्रोजेक्ट डेटा साइंस लाइफ साइकिल, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस इन वेरियस एंड डेटा सिक्योरिटी थी। तो आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली है, मतलब 7-8 टॉपिक मिलने वाले हैं। एंड अगर आप 7-8 टॉपिक ये कर लेते हो तो मान के चलो कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट हो जाता है। एंड यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको 500 क्वेश्चन करना पड़े। एंड मैं जितना बता रहा हूँ लिटरली अगर आप इतना कर लेते हो तो मान के चलो कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एंड आपके लिए शिवानी अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जाके चैनल पे चेक कर लो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अब एक फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप पहला यूनिट देख रहे हो तो प्लीज़ सारी यूनिट देखिए, क्योंकि इसी टाइप से सारी यूनिट आने वाले। तो देखो तो देखो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ एंड अब एक एक चीज़ समझते हो। तो देखो, डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस क्या है। वी कलेक्ट द डेटा एंड परफॉर्म मैनी ऑपरेशन इन डेटा, वी सर्च our useful data, a step of data science, so it is called data science। देखो, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा में बहुत सारे ऑपरेशन लगाते हैं, और जो मतलब हमें जो यूजफुल डेटा चाहिए होता है तो हम उनको रख लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा साइंस बोलते हैं। अब समझो, इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या आता है, बहुत सारे स्टेप्स। तो डेटा अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम। सो देखो, अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। सो सबसे हम इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है। तो देखो, जो बिजनेस मतलब अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे मतलब बिजनेस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। फिर आता है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है, मल्टीपल रिसोर्स से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कितने टाइप का होता है, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात आता है डेटा क्लीनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। हम डेटा को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अपना डेटा अलग अलग हो जाता है, जैसे पावर क्वेरीज अलग हो जाती हैं, पावर क्वेरीज हो गया, पावर वीआई हो गया, सो इनकी मदद से, ठीक है। अब आता है बिल्ड मॉडल। फिर हम क्या करते हैं, वी आर डिवाइड द डेटा। हम डेटा को डिवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, कलेक्ट इनसाइट्स। फिर डिवाइड करने के बाद हम इनसे क्या निकालते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं। देखो, अब इनको समझो, बिजनेस, अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम मतलब फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा क्लीनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, फिर उसके बाद आता अपना बिल्ड मॉडल एंड कलेक्ट इनसाइट्स। तो आप अगर इस टाइप से क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, तो बेसिकली मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे बढ़िया से लिखोगे ना, जैसे ये मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो आप मान के चलो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब आते हैं डेटा साइंस के जॉब्स और रूल्स क्या होते हैं। तो देखो, डेटा साइंटिस्ट, इसके देखो जो जैसे मैंने पढ़ा मैं वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट के बाद आपका डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा आर्किटेक्चर हो गया, डेटा आर्किटेक्चर के बाद मशीन लर्निंग साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज्ड टूल, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट पेज। अब आता है डेटा एवोल्यूशन। सो इसके दो टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। सो हम इसको आगे बात करेंगे। फिर कुछ पॉइंट्स है, कलेक्ट द डेटा, चूज द ऑप्टिमल एवोल्यूशन मेथड, ऑर्गेनाइज एंड क्लीन द डेटा, लुक फॉर गैप्स, अदर इश्यूज और सबमिट डेटा फॉर एनालिसिस। तो सारी चीज़ें आप ऐसे ही पढ़िएगा। अब आता है डेटा लाइफ साइकिल। सो डेटा साइंस की लाइफ साइकिल में आता है सबसे पहले डेटा की प्रॉब्लम डेफिनेशन होता है, डेटा इंटीग्रेशन एंड क्लीनिंग होती है, मिनिमल विएबल प्रोडक्ट होता है, डिप्लॉयमेंट एंड एनहेंसमेंट होता है, एंड डेटा साइंस ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। एंड ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा रेफर कर लेना कि डेटा इंटीग्रेशन एंड ये क्या है, मैं बाकी आपको सारी चीज़ समझा रहा हूँ। तो सुनो,
डेटा साइंस के प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, मतलब इसको ओसमैन मॉडल भी बोला जाता, OSEM मॉडल, MN। सो ऑप्समैन मतलब ऑब्टेन डेटा, हम डेटा को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, डेटा स्क्रब डेटा मतलब क्लीन करते हैं डेटा को, एक्सप्लोर डेटा, मॉडल डेटा एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। सो देखो ऑब्टेन मतलब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा में जो गंदगी होती है उसको क्लीन करते हैं, फिर डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, मॉडल के लिए तैयार करते हैं एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। ठीक है, नाउ अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। तो देखो डेटा साइंस के एप्लीकेशन समझो। डेटा साइंस के एप्लीकेशन क्या है, डेटा साइंस के एप्लीकेशन है बिजनेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, इंटरनेट फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, इंटरनेट सर्च, टारगेट एडवर्टाइजमेंट एंड वेब रिकमेंडेशन, एडवांस इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, एयरलाइन राउट प्लानिंग और गेमिंग हो गया, और ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। अब बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी इशूज। तो डेटा सिक्योरिटी इशूज में क्या होता है, डेटा ब्रांचेस मतलब अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस समझते हो ना, मतलब थीप। जैसे मेरे पास किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है, अगर मैं उस चीज़ को एक्सेस करूँ तो मैं अनऑथराइज्ड एक्सेस दूंगा। ठीक है, डेटा थीप मतलब डेटा को चुराने वाला, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, वर्नेबिलिटी इन डेटा साइंस टूल्स एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब वर्नेबिलिटी मतलब दुर्बलता समझो, मतलब डेटा ब्रांचेस मीन्स आप ये समझ लो कि पुअर सिक्योरिटी होती है, और डेटा वर्नेबिलिटी इन आर डेटा टूल्स एंड प्लेटफॉर्म मतलब दुर्बलता। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एंड डेटा सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे और भी कुछ लिख के रखा, तो समझो प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हमें क्या करना चाहिए, अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंपाइल्स विथ रेगुलाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ डेटा ब्रांचेस, मेंटेन करना चाहिए डेटा इंटीग्रिटी, इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़। अब आता है रूल्स ऑफ डेटा साइंस। रूल्स ऑफ डेटा साइंस क्या है, कॉन्फिडेंटिबिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, कंपाइलेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंसिडेंट परफॉर्मेंस। फिर आता है पहले एडवांटेज समझते हैं। पहले एडवांटेज क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा ब्रांचेस, एनहेंस्ड कस्टमर ट्रस्ट, बिजनेस कंटिन्यूटी, मैनेजमेंट, सॉफ्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग, रिस्क मैनेजमेंट। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो गया, और कंपाइलेंस एंड बर्डन हो गया। फिर अगर आपको डेटा सिक्योरिटी और पढ़नी, देखो डेटा सिक्योरिटी और पढ़नी तो यहाँ पे भी लिखे हैं कि क्लाउड डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शन, हार्डवेयर सिक्योरिटी, की मैनेजमेंट, पेमेंट सिक्योरिटी, प्रॉब्लम मोबाइल ऐप सिक्योरिटी, वेब ब्राउजर सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी। सो दीज आर द फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब जो यूनिट नंबर 2 है मैं उसको पढ़ाऊँगा, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में बस मैंने इतना ही पढ़ा था, दैट्स वाई मैंने आपको इतना ही पढ़ाया। एंड जो नेक्स्ट यूनिट होने वाला है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं आपको भी पढ़ाऊँगा। सो जितना मैंने आपको बताया कि अगर ये हैंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल किसी को भी ज्वाइन कर लेना, एंड मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। एंड एक चीज़ और करना, अगर दिल कर जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड एक हाइप का बटन मिलेगा, आप कोई भी रिसेंट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हाइप जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।